का अभिप्राय यहाँ पर करण के अधिदैव से है। करण के अधिदैवों ने, देवताओं ने वाक के अधिदैव से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। वाक के अधिदैव ने कहा, बहुत अच्छी बात। उद्गान का लक्ष्य क्या था? असुरों को पराजित करना, असुरों से पराजित न होना। हम देवताओं पर असुरों की दाल न गले, हम असुरों को नियंत्रित करने में, चूर चूर करने में सफल हो जाएं। असुरों को पता चला कि हम पर घात लगाए हैं, उसने बिना सोचे समझे कोई आक्रमण नहीं किया। यह भी एक युद्ध की नीति है। चीन इसको अच्छी तरह से समझता है, भारत नहीं समझ पाता। युद्ध की एक नीति होती है कि आप आक्रमण मत करो, आक्रांता मत बनो, लेकिन जिसको दबोचने की भावना हो उसके छिद्र पर ध्यान रखो। छिद्र मिल जाने पर उसी छिद्र को ब्याज बनाकर फिर आघात करो, सफल हो जाओगे। यहाँ तो प्रकरण है कि दैवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति का रूप कैसे धारण कर लेती है, यह मनोविज्ञान है। दैवी संपत्ति संपन्न देवता, आसुरी संपत्ति संपन्न असुर। दैवी संपत्ति जिसको हम समझते हैं, उसको समझने में त्रुटि हो गई तो असुर उसी त्रुटि को निमित्त बनाकर हम पे छा जाएंगे। इसका अर्थ है आसुरी संपत्ति के चपेट में हम आ जाएंगे। तत्रेति कहकर भाष्यकार भगवान ने बताया, कल्याण वदनात्म संबंधा संग अवसरम देवताया रंध्रम प्रतिलभ्य। वाक्येंद्री के अधिदैव वाक्येंद्री का आलंबन लेकर कल्याणी वाक बोलने में समर्थ होते हैं, भद्र वचन बोलते हैं, शिवप्रद हितप्रद वचन बोलने में समर्थ होते हैं। वाणी के जो 4 गुण भगवद गीता के 17वें अध्याय में हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम च यत्। 5वां है स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। स्वाध्याय का, वेदादि शास्त्रों का, अपनी शाखा के वेद का विधिवत अध्ययन करने पर वाणी में वह क्षमता आती है कि व्यक्ति उद्वेग विहीन सत्य प्रिय और हित बोलने में समर्थ होता है। वाग देवता का साधारण गुण है, कर्म है क्या? स्वाध्याय के बल पर, विवेक के बल पर सत्य प्रिय हितकर और उद्वेग विहीन वचन का विन्यास। वाग देवता असत के पक्षधर नहीं थे, अप्रिय के पक्षधर नहीं थे,
उद्वेग के पक्षधर नहीं थे और हित के भी पक्षधर ही थे, अहित के पक्षधर नहीं थे। लेकिन वाक संबंधी गुण मेरे हैं, इस प्रकार का अभिनिवेश उनके जीवन में था। आसंग अभिनिवेश, मैं वक्ता हूँ, वाक पर मेरा नियंत्रण है, कल्याणी वाणी मेरा साधारण गुणधर्म है, वो तो मेरे पास ही रहे। लेकिन कल्याणी वाणी के वदन से, बोलने से, विन्यास से जो आह्लाद, प्रमोद, हित अन्य देवों का होता है, वो होता रहे। तो इसका अर्थ है कि अहमता ममता दिव्य गुण में भी कहीं हो जाए, उसी को द्वार बनाकर असुर हम पर आघात कर देते हैं, अर्थात आसुरी संपत्ति को प्रविष्ट होने का वहीं अवसर मिल जाता है। स्वार्थे परार्थे च उद्गाने सति इति यावत्, अपने लिए भी उद्गान किया, अन्य देवों के लिए भी उद्गान किया। इसका अर्थ क्या है? कल्याणी वाक्य के बोलने से मुझे आह्लाद प्राप्त हो, इतर देवों को आह्लाद प्राप्त हो, लेकिन कल्याणी वाक्य पर सदा मेरा ही आधिपत्य रहे और मेरी विशेषता मुझसे विलुप्त ना हो। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। कोई विचार करे कि मेरे द्वारा सबका हित हो, सबके हित में, प्रिय में मेरे जीवन का उपयोग हो, लेकिन हित करने का स्वभाव मेरा सदा ही बना रहे। लगता है कि इससे बढ़िया और बात क्या, लेकिन असुर को घुसने का यहाँ अवसर मिल जाता है। किसी दिव्य स्वभाव में भी अभिनिवेश, अहमता ममता असुर के घुसने का मार्ग है। बहुत सूक्ष्म बात है यहाँ। आसुरी संपत्ति कितनी सूक्ष्म होती है, जिसको लोक में हम प्रशंसा समझते हैं। मेरी वाणी सदा कल्याणी बनी रहे, मुझसे कभी वियुक्त ना हो, लेकिन उस वाणी से मुझे भी प्रमोद प्राप्त हो, अन्यों को भी प्रमोद प्राप्त हो। ऐसा जो वाक्य मैंने कहा, इसमें कौन त्रुटि निकालेगा? लेकिन असुरों ने इसमें त्रुटि निकाल ली। मैं वक्ता और मेरी वाणी, या जो अहमता ममता का सन्निवेश, इसी के गर्भ से असुर पनप जाते हैं, इसी छिद्र को लेकर असुर। इसीलिए पर वैराग्य किसको कहा गया योग दर्शन में? शांति, दांति आदि सत्वोत्कर्ष से प्राप्त जो दिव्य गुण हैं, वैराग्य इत्यादि, पर वैराग्य, उनमें भी समासक्ति न हो। सुख संज्ञेन बधनाति ज्ञान संज्ञेन चानघ, गीता का 14वां अध्याय, उसमें भी आसक्ति ना हो, दिव्य गुण में भी आसक्ति ना हो। उदासीनवत
प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। गीता का 14वां अध्याय। उससे भी उपरामता हो, बहुत ऊंची बात है। अगर ऐसा नहीं है तो असुरों की दाल गल सकती है। असुरों की दाल गलने का अर्थ क्या है? जिस पर हम नाज करते हैं, गुमान करते हैं, घमंड करते हैं, जिसको लेकर हम छाती तान के चलते हैं, उसके स्थान पर अमंगल, अभद्र गुण और आचरण का समावेश हो जाना। अर्थात वाणी का जो गुण था निसर्ग सिद्ध, वो दुर्गुण के रूप में परिणत क्यों हो गया? निसर्ग सिद्ध वाणी के गुण में देवता की आसक्ति हो जाने के कारण। दिव्य गुण में अहमता ममता जो है, अपने आप को असुर बनाना है। बहुत सूक्ष्म बात है। क्या लोक में जय जयकार, ये झूठ नहीं बोलते, बढ़िया बात। कभी कटु नहीं बोलते, और बढ़िया बात। सबके हित में इनकी वाणी प्रयुक्त होती है, बढ़िया। फिर कोई कहे देखो मैं झूठ नहीं बोलता, सब कहें बिल्कुल सत्य बात है, आप झूठ नहीं बोलते। मैं प्रिय बोलता हूँ, कटु नहीं बोलता, सबके हित में अपनी वाणी का प्रयोग करता हूँ। आप लोग भी कामना करो, मैं भी कामना करता हूँ कि ऐसी कल्याणी वाणी मेरे पास सदा बनी रहे। कोई बुरा मानेगा क्या? असुर लोग कितने सूक्ष्मदर्शी थे, और आसुरी वृत्ति कितनी सूक्ष्म होती है। यह जो अभिनिवेश है, सद्गुण में जो अभिनिवेश है, उसी के गर्भ से दुर्गुण पनप जाते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है यह, सामान्य रीति से समझना भी कठिन है। लोग कहेंगे सद्गुण में जब अभिनिवेश नहीं होगा तो दुर्गुण घुसेंगे। यहाँ उल्टी बात है उस दृष्टि से। सद्गुण में अभिनिवेश हो जाएगा तो दुर्गुण घुसेंगे। एक पक्ष क्या है भारद्वाज जी? सद्गुण में अभिनिवेश नहीं होगा तो दुर्गुण घुस जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है? सद्गुण में अभिनिवेश होगा तो दुर्गुण घुस जाएंगे। ठीक विपरीत है ना। लोगों की मान्यता होती है कि सद्गुण में अभिनिवेश, दृढ़ लगाव, अमता ममता। अभिस्वंग शब्द का प्रयोग आया है, विपरीतार्थक अनभिस्वंग। गीता के 13वें अध्याय। अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु। अभिस्वंग का अर्थ भगवान शंकराचार्य महाराज ने क्या किया? ममतास्पद में अहमता चिपक जाए, उसका नाम अभिस्वंग है। ममतास्पद में अहमता जाके चिपक जाए। पहले पुत्र में ममता होती है, पत्नी में ममता होती है। पुत्र और मित्र के पत्नी के बीमार होने पर लगता है मैं ही बीमार हो गया, इसका नाम हो गया अभिस्वंग। ममतास्पद में अहमता चिपक जाए, ऐसा न हो तो अनभिस्वंग। पुत्रदार गृहादिषु। शरीर के बाहर का नाम लिया पुत्रदार, तो ये तो कम से कम चेतन है प्राणी, उससे भी नीचे उतर गए तो क्या हुआ? गृहादिषु, नोटों का बंडल, घर, ये सब। महात्मा अपने से भी शिक्षा लेते हैं, देते हैं। पूज्य विष्णु आश्रम जी ने कहा कि सेठों से रुपया ले लेकर बढ़िया कमरा बनवाया, फिर वो कमरे में इतनी ममता हो गई कि जहाँ जाला देखूं हाथ पहुँच पावे तो कटिबस जो पहने था उससे पोंछ दूँ। तो बाद में कुछ विष्णु आश्रम महाराज ने कहा गुजरमल मोदी आदि से धन लेके आश्रम बनाया,
तो जो बनवाता है प्राय उसका राग होता है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक हाथ जाए, हाथ ना जाए तो बच्चों को बुलाने जाला वाला साफ कर, बात ठीक है। हाथ जाए तो अपनाए कटिबद्ध से। 10 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने सोचा गुरु जी ने भगवा का पैसे ले दिया था कि जाला पूछ इस क्या मतलब, इसका अर्थ क्या हुआ? दिव्य गुण में भी आसक्ति जो है वो दिव्य गुण के विलोप में हेतु है। जिसके प्रति हम आसक्त हो जाएंगे वो हमसे दूर हो जाएगा। क्या आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम काम। उस पर अनुशासन तो कर ही नहीं सकते। बच्चों का मनोविज्ञान बहुत तीव्र होता है। जब समझ लेते माता पिता हम पे लट्टू हैं तो वो फिर नचाना शुरू कर देते हैं। शिष्यों का मनोविज्ञान भी बहुत तीव्र होता है। जब शिष्य समझ ले कि गुरु जी हम पे लट्टू हैं गुण पर, तब वो फिर गुरु बन जाता है शिष्य, और गुरु जी को चेला बना देता है। यहाँ बहुत गंभीर बात है, कई बार मैंने इसलिए कहा कि इस पर ध्यान दें। विपरीत बुद्धि, कल्याणी वाणी में आसक्ति व्यक्ति छोड़ दे, अभिनिवेश छोड़ दे, अहमता ममता छोड़ दे, तो कल्याणी वाणी जो है अमंगल सूचक वाणी बन जाए, यही धारणा है। बात उल्टी है। कल्याणी वाणी में अभिनिवेश होते ही, अहमता ममता होते ही व्यक्ति अव्य तव्य बोलने के लिए बाध्य हो जाता है। दिव्य गुण तब तक दिव्य गुण है जब तक उसमें अहमता ममता न हो। अहमता ममता होते ही क्या है, दिव्य गुण अदिव्य गुण का रूप धारण कर लेता है। स्वार्थे परार्थे च उद्गाने सतीति यावत, 98 पृष्ठ दूसरा पैरा, आनंद गिरी। स्वार्थ और परार्थ दोनों में उद्गान, दोनों के लिए उद्गान किया। बिल्कुल स्वार्थी नहीं और ऐसा परमार्थी नहीं कि स्वार्थ लुप्त हो जाए, दोनों का ध्यान रख के उद्गान किया। मेरी कल्याणी वाणी इन सब देवताओं के लिए हितप्रदा सिद्ध हो, आह्लाद में हेतु हो, और यह कल्याणी वाणी मेरे नाम पेटेंट रहे, मेरे पास ही रहे। बढ़िया तो बात है, लेकिन यही असुर बनने की असुरों के आक्रमण की योजना है। तो दैवी संपत्ति कितनी सूक्ष्म चीज़ है। आसुरी संपत्ति देखते देखते सज्जन दुर्जन कैसे हो जाते हैं, उसका यह रहस्य बताया गया। अब इन सब वचनों को नहीं जानेगा तो गीता के 16वें अध्याय का अर्थ क्या कर पाएगा ठीक से। दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति में विभाजक रेखा क्या होगी फिर। दिव्य गुण में आसक्ति अहमता ममता अदिव्य गुण को जन्म देने में समर्थ है, इसका सार है। भले ही वह दिव्य गुण अपने लिए दूसरों के लिए सुमंगल ही क्यों न सिद्ध हो रहा हो, लेकिन ज्यों ही उसमें आसक्ति होगी त्यों ही वह दिव्य गुण, उर्दू में क्या कहेंगे, रफू चक्कर हो जाएगा, भग जाएगा और अंगूठा दिखा देगा, और ठीक विपरीत दुर्गुण को वो जन्म दे देगा। कल्याण वदनस्य आत्मना वाचैव संबंधे योयम आसंगो अभिनिवेश स एव अवसरो देवतायास्तम तमवसरम प्राप्यत्यर्थ। कल्याण वदन है, वदन माने भाषण। कल्याणी वाक का
उच्चारण जो है, कल्याणकर भाषण जो है, वो वाणी से ही संबद्ध है, असाधारण गुण है। या असाधारण गुण वाक्य में ही सन्निविष्ट रहे, मेरे पास ही, मेरे नाम ही पेटेंट रहे आजकल की भाषा में। योयम आसंग अभिनिवेश, इस प्रकार का जो आसंग है, अहमता ममता दोनों मिल जाए तो क्या नाम होता है उसका? आसंग, आसमंता संग, उसी का नाम अभिनिवेश, उसी का नाम गीता में अभिस्वंग, जो अभी हमने बताया था, अभिस्वंग, अभिनिवेश, आसंग, यह वही अवसर देना है। देवताओं ने मानो असुरों को अवसर दे दिया, बस अवसर पा करके ही क्या हुआ? धावा बोल दिया। ये भी युद्ध की विद्या है महाभारत के शांति पर्व में। चीन अधिक कूटनीतिज्ञ है भारत की अपेक्षा। सभी प्रधानमंत्री चीन के आगे घुटना टेकते रहे, उसको छका पाना बड़ा कठिन। तो कूटनीति भारत की दुर्बल है, चीन के सामने हमेशा हतप्रभ रहा है भारत। हिंदी चीनी भाई भाई, तो नैमिष वालों ने कहा ना भाई तो हो गई लड़ाई, पहले ही कह दिया था उन्होंने। नेहरू जी जब कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, तो नैमिष वालों ने कहा ना भाई तो हो गई लड़ाई। फर्रुखाबादी भाषा में लड़ाई होगी और चीन आक्रमण करेगा, उन्होंने कहा था। समझे ध्रुव जी, हिंदी चीनी भाई भाई, इसके गर्भ से निकलेगी लड़ाई। हमने कहा अच्छा, हो गई लड़ाई। चीन क्यों कूटनीतिज्ञ है? इसलिए कूटनीतिज्ञ है कि वो छिद्र देखता है, छिद्र देखते ही वो आक्रमण कर देता है। असुरों का स्वभाव है, असुर कूटनीतिज्ञ बहुत होते हैं। लेकिन असुरों का दुर्गुण क्या होता है मालूम है? गीता का 16वां अध्याय, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा, न शौचम न पुचाचार न सत्यम तेसु विद्यते। ये सब है। प्रवृत्ति और निवृत्ति को, यहाँ तो इतने दक्ष हैं असुर, ये तो बाहर का असुर थोड़े हैं। अपने जीवन में आसुरी संपत्ति कैसे पनपती है वही आख्यान है। लेकिन असुरों का एक दुर्गुण क्या होता है? कब प्रवृत्त हों कब निवृत्त हों इसका ज्ञान उनको नहीं होता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुराः, प्रवृत्ति निवृत्ति, असुर कोटि के जो व्यक्ति होते हैं, कब प्रवृत्त होना चाहिए कब निवृत्त होना चाहिए। निवृत्त हो गए तो निवृत्त ही होते चले गए, प्रवृत्त हो गए तो प्रवृत्त होते चले गए। लेकिन यहाँ का जो असुर है क्षः, उससे चतुर है वो, गीता के 16वें अध्याय के असुर से। वहाँ की जो आसुरी संपदा है ना गीता के 16वें अध्याय में, उसकी अपेक्षा यहाँ की आसुरी संपदा बहुत तीव्र है। हर समय आघात नहीं, सामने वाले के जीवन में त्रुटि देखकर, छिद्र देखकर आघात कर दो। निश्छिद्र व्यक्ति पर आघात किया तो चकनाचूर हो जाओगे, आगे आएगा। इसलिए जीवन को निश्छिद्र रखना चाहिए ताकि जो टकराएगा। पठान वो हम लोग थे काठगोदाम में, ताराचंद जी ले गए थे, बरेली से भी आगे काठगोदाम में। तो शाम को हम घूमने जाते थे तो हमारे साथ पहले तो होता ही था 5-7 व्यक्ति, 4 व्यक्ति प्रश्नोत्तर करते जाते, मैं उत्तर देता जाता। उस समय स्वास्थ्य ठीक था लगभग। तो पंजाब परंपरा के व्यक्ति वहाँ रहते थे। बच्चों ने कभी दंडी स्वामी को देखा नहीं होगा, हम और चिन्मयानंद जी 2 दंडी स्वामी। सूर्यास्त होने वाला था, वो बच्चों ने देखा, हाथ में दंड होते, पंजाब परंपरा के बड़े बुलंद होते, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम लोग हंसे। उसने समझा हमला करने आया है बाबा,
तो जो हमसे टकराएगा वो 5-7 बच्चे एक साथ वो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। हम मुस्कुरा कर चल दिए आगे। तो घर की माताओं ने सुन लिया होगा, तब तक हम आगे चले गए। 1 घंटे के अंदर या पौन घंटे के अंदर घूम के आए, तब तक बच्चे घर में चले गए। दूसरे दिन हम फिर उसी गली से जाना था, तो हमने सोचा आज भी पाला पड़ेगा। तो बच्चों को आगे करके उनकी माताएं मुस्कुरा के ओम नमो नारायण महाराज। हमने कहा कल वाले, तो उनकी माताओं ने कहा बच्चे नादान है ना, क्या समझा, दंडी स्वामी को कभी देखा नहीं था, उनको वो कोई हमला करने आ रहा है। तो हमने पुचकार के सिखाया ओम नमो नारायण आए, ओम नमो नारायण, प्रणाम महाराज प्रणाम। तो ऐसे ही हमसे टकराने चले ये देवता, लेकिन इनमें त्रुटि क्या है? अपनी जो कल्याणी वाक है, वाक देवता में उसके प्रति अभिनिवेश है, आसंग है। बस अवसर में वह व्याकरोति रंध्रम इति। अवसर की व्याख्या करते हैं रंध्रम मन छिद्र, छिद्र को देखकर। निश्छिद्र हो जीवन तो कोई भी आक्रमण करेगा तो उसका आक्रमण सफल नहीं होगा। अस्मान अतीतेति संबंध तिरस्कृत्य अतीत्य इति संबंध। बस फिर क्या किया? तिरस्कार प्रारंभ। अच्छा, ये हमसे भिड़ने चले, हमको निरस्त करने चले, तो हमको क्या निरस्त करेंगे? क्या है? ये हमसे तिरस्कृत हो जाएंगे, इनको निरस्त करने में हम समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि अपने दिव्य गुण में, असाधारण गुण में, कर्म में, असाधारण गुण और कर्म में, शास्त्र सम्मत गुण और कर्म जीवन में होना चाहिए, ज्ञान और कर्म। ये प्रकरण चल रहा है। लेकिन उससे भी ऊंची बात क्या है कि शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म जो हैं उनमें भी अगर अभिस्वंग हो गया तो मारे जाएंगे। तो सार क्या निकला? शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म तो होना चाहिए, लेकिन उनसे भी असंगता होनी चाहिए। आत्मा ज्ञाता नहीं, आत्मा करता नहीं। यहाँ तो आत्मा बहुत ऊंची चीज़ है। अधिदैव में भी, जीवाधिष्ठित अधिदैव में भी अध्यात्म के गुण की आसक्ति हो गई, गुण के प्रति आसक्ति हो गई तो असुरों की दाल गल जाती है। कोशावसुरात्ययस्तम व्याचष्टे स्वाभाविकम इति। अब यहाँ बहुत गंभीर चीज़ है। स्वाभाविक शब्द का जो प्रयोग किया यह भी समझने योग्य है। प्राकृत जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए स्वाभाविक क्या होता है? झूठ बोलना या सत्य बोलना? हाँ, आप प्राकृत नहीं है, सत्य ही बोलते हो। स्वभाव से झूठ बोलते हो। यहाँ है अकल्याणी वाणी, झूठ आदि आरोपित है, स्वाभाविक है या सत्य स्वाभाविक? लेकिन जन्म जन्मांतरों के अभ्यास से झूठ बोलना ही स्वाभाविक हो गया। क्या उल्टा हो गया या नहीं? स्वाभाविक शब्द का प्रयोग किया शास्त्र भाष्यकार भगवान ने। स्वाभाविक का अर्थ क्या हुआ? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम च यत्। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपों शीतल होए। मन का आपा खोए, बहुत बढ़िया। मन का आपा खोए का मतलब है अहंता ममता विहीन होकर। मन का आपा, बापा नहीं आपा,
पापा भी नहीं, बापा भी नहीं, आपा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। बनाने वाले ने जिस स्तर से बनाया हो हम उसका उस स्तर से अर्थ करते हैं। मन का आपा खोए, वहाँ पर संबंध विभक्ति अभेद में मान लेंगे, इसी का नाम विकल्प है योग दर्शन में। अहमता, आपा माने अहमता, मन का माने मन, ममता अहमता, ये दोनों करके का हटा करके ममता अहमता यूँ कर लें समस्त पद। ममता अहमता, अहमता ममता दोनों बना लें। अहमता ममता छोड़ करके बोलिए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा खोए का मतलब गुमान मत कीजिए, ममता भी न रखिए, अहमता मत रखिए। अगर ऐसी वाणी बोलेंगे तो आपके हृदय में कभी जलन की संभावना नहीं होगी, दूसरे श्रोता भी आह्लादित होंगे। स्वाभाविक अर्थ क्या हुआ? झूठ तो प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति बोलता है, सत्य स्वाभाविक रूप से बोलता है क्या? लेकिन अभ्यास होते होते, हाँ, अभ्यास होते होते स्वाभाविक रूप से झूठे ही निकलते हैं। एक ने कहा कि महाराज देखिए, कोई 2 रुपया मांगने आ गया तो हम देने में समर्थ है, 2 रुपया स्वाभाविक निकलता नहीं दूंगा। यहीं की बात है। 2 महापुरुष थे राजस्थान के यहाँ विराजमान एक साथ, एक खेताराम जोशी, एक व्यक्ति आया, महाराज मैं राजस्थान का हूँ, बीकानेर मानो जाना है, ऐसा काम आ गया घर में कि जाना ही चाहिए, बहुत कष्ट की बात है, मेरे पास किराए नहीं हैं मठ की ओर से, जोशी जी कुछ मदद कर दीजिए। उन्होंने कहा अरे भले आदमी, तुमको मैं युक्ति बताता हूँ। ये कोई फटा पुराना थैला है या नहीं तुम्हारे पास? वो तो है। 25-30 रुपये की मूंगफली उस खरीद के भर ले उसमें। अच्छा, अब मूंगफली बेचने वाला बन जा और बेचना मत, एक छोटे से तराजू भी ले लेना या ऐसे मूंगफली मूंगफली मूंगफली, और इतनी तेज गति से डब्बे से निकलना कि कोई चाहे भाई दो, हाथ में लगो, फिर दूसरे डब्बे में। थक जाना तो गेट के पास जाकर ऐसे करके दरिद्र गरीब की तरह बैठ जाना। ऐसे वो बीकानेर पहुंच गया दैवयोग से। फिर बाद में आने के बाद तो यहाँ बहुत चाव भाव से कहा जाता था, देखो हम लोगों ने ऐसी युक्ति बताई, माने दे नहीं सके, दोनों राजस्थानी थे। दोनों ब्राह्मण थे। हमसे कहा देखिए बुद्धि होनी चाहिए। हमने कहा क्या महाराज बुद्धि? ऐसी बुद्धि बताई हम लोगों ने, यात्रा भी हो गई। ऐसा सुना होगा आपने, ये गल्प नहीं है, सचमुच में घटना है। उसकी खूब डिंग मारते थे जोशी जी, कि हम दोनों ने मिलकर के ऐसी योजना बताई, और वो उसका नाम भी लेते थे। वो बाद में महाराज बहुत बढ़िया युक्ति बताई आपने। इसलिए अस्मानिति तेजा, स्वाभाविक का मतलब क्या हुआ? स्वाभाविक का अर्थ यह हुआ कि वाक इंद्रिय के द्वारा स्वभावतः सत्य का ही विन्यास होता है। बच्चों को तो झूठ बोलना सिखाया जाता है ना, सिखाते सिखाते उसमें PhD डिलीट हो जाते हैं, फिर नहीं तो सत्य ही बोलते हैं। जैसे बच्चों को खट्टा कड़वा खाना सिखाया जाता है, स्वाभाविक रूप से मीठे में रुचि होती है, क्या मधुर प्रिय होते बच्चे। तत्रोपायम उपन्यस्यति शास्त्रेति का शास्त्रेति, शास्त्र जनित कर्म ज्ञान रूपेण ज्योतिषोद्गात्रात्मनात्येष्य
ते अतिगमिष्यति तेवं विज्ञाय तमुद्गातारम अभिद्रुत्य अभिगम्य स्वेन असंगलक्षणेन पापना अविध्यं ताडितवन्तः संयोजितवन्तः इत्यर्थः। यह अर्थ हुआ। फिर क्या हुआ? शास्त्र सम्मत कल्याणी वाक जब कोई व्यक्ति बोलता है तब क्या होता है? स्वभाव से व्यक्ति सत्य ही बोलता है, यह अभिप्राय हुआ। असुरान अभिभूय केन आत्मना देवा स्थास्यन्तीति विवक्षायाम ज्योतिषे थी। असतो मां सद्गमय का अर्थ हो गया, मुझे असत से सत की ओर ले चलो। वाक्य के द्वारा असत भाषण मत करो, सद्भाषण ही करो। ये मंत्र का अर्थ आ गया या नहीं? असतो मां सद्गमय, आगे है तमसो मां ज्योतिर्गमय। जब तुम सत्य ही बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे, तो तुम्हारी वाणी में क्या होगी? ज्योत्सना, ज्योतिष्मती प्रज्ञा तुम्हारी हो जाएगी। योग दर्शन में एक प्रज्ञा का नाम है ज्योतिष्मती। एक दवा तो है ही ज्योतिष्मती, लेकिन एक प्रज्ञा भी ज्योतिष्मती प्रज्ञा। तो ज्योतिष्मती श्रीमती ज्योतिष्मती कौन? वाग्देवी। तेजस्वी कौन होता है जी? उचित ढंग से शास्त्रीय विधा से सत्य बोलने वाला, असतोमा सतगमय, जिसका अनुपालन करने वाला। तमसोमा ज्योतिर्गमय, वो ज्योतिष्मती वाक उसकी हो जाती है, तेजस्विता से संपन्न वाक हो जाती। मृत्योर्मामृतम गमय, उसके फलस्वरूप उसको लोक में परलोक में आह्लाद प्राप्त होता है। मृत्यु माने दुख, दुख से विनिर्मुक्त उसका जीवन हो जाता है। तो वाणी में सत्यम शिवम सुंदरम का सन्निवेश हो जाता है। हर चेष्टा में तीन का सन्निवेश होना चाहिए। सत्यम प्रीतम चयत, उसी का प्रकारांतर क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम माने चित प्रधान हित, सत्यम माने सत्य, सुंदर माने आनंद। सच्चिदानंद को ही दूसरे शब्दों में कहें सत्यम शिवम सुंदरम। ज्योतिषेति, वो व्यक्ति क्या होता है? ज्योतिष स्वरूप होता है, उज्ज्वल होता है। कौन? जो कल्याणी वाक सत्य बोलता है। तेजस्विता उसके जीवन होगी या नहीं? तेजस्विता होगी। प्रजापतिर्वाची पापमा क्षिप्तो असुरैः इति कुतोऽवगम्यते तत्र स यः स पापमेति। स यः 99 दूसरी पंक्ति भाष्य। स यः स पापमा यः प्रजापते पूर्वजन्मावस्थस्य वाची क्षिप्त स एष प्रत्यक्षीक्रियते। प्रजापति की वाणी में पाप का संयोग, पाप प्रक्षिप्त हो गए, पाप सन्निविष्ट हो गए। असुरों ने पाप से उनको लिप्त कर दिया। इसका क्या अभिप्राय है? स यः स पाप में थी। इस समय जो प्रजापति हैं, विषय क्या चल रहा है? इस समय जो प्रजापति ब्रह्मा है, प्रजापति कौन हो गए? अधिदेवों के भी अधिदैव, क्या देवताओं के भी देवता प्रजापति। प्रजापति ब्रह्मा हिरण्यगर्भ, उनकी प्रजा क्या हो गई? कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्रजा। वो कौन हो गए?
कर्मेंद्रिय कितने? 5, ज्ञानेंद्रिय कितने? 5, अंतःकरण 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार। सामान्य रूप से अंतःकरण 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 हो गए। ये प्रजा हो गई। इन 14 के देवता भी प्रजा हो गए। फिर क्या हुए? हिरण्यगर्भ कौन हुए? 14 अधिदैव सहित 14 करण के नियामक कौन हो गए? हम लोग जीव। जीव। वहाँ हिरण्यगर्भ समझ हिरण्यगर्भ के पद पर हैं, क्योंकि सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा होते हैं। तो यह तो पूर्व जन्म में वो ब्रह्मा के पद को क्यों नहीं प्राप्त हो सके? इस पाप से सन्निविष्ट होने के कारण। इसका अर्थ क्या हुआ? गंभीर अर्थ है। इस समय जो वो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, इससे पहले ब्रह्मा जी के पद पर क्यों नहीं थे प्रतिष्ठित? प्रजापति क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे कि वाणी में पाप का सन्निवेश था। कितने प्रकार के एक वाणी की बात है। यहाँ पर 14 जो करण हैं, उनमें स्वाभाविक सत्य के प्रति जो कल्याणी वाक, कल्याणमय दर्शन, सब जगह कल्याण ले लगेंगे। इसका मतलब शुभ, भद्र, कल्याण 14 इंद्रियों के कर्णग्राम के माध्यम से, 14 कर्ण के माध्यम से जो शास्त्र सम्मत ज्ञान और क्रिया का संपादन होता था, उसमें अभिनिवेश के कारण, आसंग के कारण क्या हो गया? असुरों का सन्निवेश हो गया। तो क्या हो गया? ज्ञान और कर्म दूषित हो गए। जब तक व्यक्ति के ज्ञान और कर्म दूषित होते हैं, तब तक वो प्रजापति होता हुआ भी मानो प्रजापति नहीं रहता है। और यहाँ विचित्र बात है, ज्ञान और कर्म दूषित कब होते हैं? शास्त्र सम्मत होने पर भी ज्ञान और कर्म में आसक्ति, दिव्य गुण में आसक्ति, दिव्य ज्ञान और दिव्य कर्म में आसक्ति के कारण क्या होता है? तो भगवान ने क्या कहा? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, फिर तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। कर्ता होता हुआ भी अकर्ता, वक्ता होता हुआ भी अवक्ता, श्रोता होता हुआ भी अश्रोता। अर्थात जैसा बोलना चाहिए वैसे बोलते हैं, लेकिन उस बोलने में भी आसक्ति नहीं है। तब यह हुआ। बहुत सूक्ष्म विषय है ना। देवता ही असुर कैसे बन जाते हैं, आसुरी संपत्ति कैसे घुस जाती है, यह प्रतिषिद्ध वदन में व पापमेत्ययुक्तम अदृष्टस्य क्रियातिरिक्तत्वांगीकारात् इत्याशंक्याः ये नेति। यह कहा ये न प्रयुक्तो असभ्य विभत्स इत्यादि। प्रतिषिद्ध वदन माने वचन बोलना, जैसा नहीं बोलना चाहिए वैसा बोलने लगना, ये क्या हो गया? यही पाप। असभ्यम सभा नरहम, असभ्य कौन कहते? कंस के सामने क्या कहा वसुदेव जी ने? अयम त्वसभ्य। संस्कृत में एक ही गाली बहुत है, अयम त्वसभ्य। असभ्य माने, सभ्य माने सभा में बैठने योग्य। वो ये राजमाता सिंधिया थी, और ये जो अभी
उनकी बेटी का क्या नाम, वसुंधरा राजे, ये छोटी थी। तो हमको बुलाया था एक बार, शंकराचार्य नहीं थे मेरे ख्याल तब। तो हम गए, धर्मानंद भी आ गए, उनके दो चेले। बार बार संकेत करने समय इतना सब मंच पे तो बैठे, लेकिन एकदम लंगोटी उंगली सब दिख और राजमाता सिंधिया, वसुंधरा छोटी थी, ये सब प्रवचन सुन रहे थे। हमको राजमाता सिंधिया बहुत मानती थी, शंकराचार्य हुए तब भी, उससे पहले भी। तो सभा में बैठने योग्य जो ना हो वो क्या हो गया, असभ्य। असभ्य माने सभा की शोभा को बिगाड़ने वाला असभ्य। असभ्यम सभा नरहम, सभा में बैठने योग्य ना हो। तो असभ्य वाणी में असभ्यता क्या है, स्त्री वर्णनादि, बिना अवसर के कामका स्त्रियों का वर्णन शुरू कर दिया, सिनेमा के एक्टर एक्ट्रेस की चर्चा शुरू कर दी, ये हो गया। फिर क्या है, विभत्स वाणी क्या है, भयानकम भूत प्रेतादि वर्णनम। विभत्स माने भयानक। अब ऐसी कथा सुनाए कि बच्चे हमेशा के लिए डर जाएंगे, भूत प्रेत आदि की चर्चा शुरू कर दी। हम प्रयाग से चले, प्रबल जी ने शिविर लगाया था, पूज्य गुरुदेव के शरीर छूटने के बाद की बात होगी। माधव आश्रम जी हम लोगों को उन्होंने फालतू समझकर बड़ी उपेक्षा पूर्वक ऐसे सोलदारी मामूली देकर, और माधव आश्रम बहुत छुई मुई थे। अब हमारा मन नहीं लगता, यहाँ से भागना है, कोई पूछते नहीं। हमने कहा रहिए, धर्म संघ का क्या कहें, चलो आपको भी चलना होगा, चलिए। हम और चिन्मयानंद जी थे, वो थे, उनका ड्राइवर था, उनकी कार थी। अलीगढ़ तक तो वो दिल्ली जाते, अलीगढ़ तक तो ले ही जाते। अब कुंभ का अवसर था, मेला को पार करने में ही लगभग 1 घंटे लग गए ऐसे। अब उनको तो कैसे बातचीत के बिना कैसे चैन रहे, बातचीत में भगवान, उनको जब कथावाचक होते थे तभी भगवान की चर्चा होती थी। ऐसे बहुत से संतों को मैंने देखा, गद्दी पर बैठने पे भगवान की चर्चा नहीं तो संभव ही नहीं। तो हमको खोदना शुरू किया। क्या, मैं था गांव में, मेरे पिताजी थे, वो ऐसा लटका, ऐसा हुआ, बताइए क्या था। हमने कहा भाई हम भूत प्रेत के उपासक हैं, भगवान की चर्चा कीजिए। नहीं, उसका रहस्य मैंने बहुत से तांत्रिक मांत्रिकों को पूछा, किसी ने बताया नहीं। अब हमने सोचा ये यात्रा विपत्ति बन गई। हमने कहा भगवान की चर्चा कीजिए ना। तब फिर हम, उन दिनों स्वास्थ्य कुछ ठीक था, तो हमने कहा अच्छा सुनने चाहते हैं। फिर 8 घंटे अलीगढ़ तक पहुंचने में हमने यही जो इसमें लगा है, ये कह रहे विभत्स माने भयानक दृश्य का वर्णन करना, प्रेतादि का वर्णन करना उचित नहीं। भगवान की चर्चा न सुहाना, भगवान का वर्णन न करना। अनृत मन्यथा दृष्टवचनम, अनृत माने जैसा देखा नहीं वैसा बोल देना, मन झूठ बोलना। ये अदृष्ट, देखा नहीं सुना नहीं या बोल देना। वो आपके बारे में ये कह रहे थे, यहाँ एक गुण देखा है, वो जो था एक, आप लोग जहाँ रहते थे वृंदावन में, क्या नाम था, विंध्यवासी, उसके पिता स्त्रियों जैसा स्वभाव था उनका। और मेरे पास आए, यहाँ आपने देखा कोई हमारा कान भरता है क्या, किसी के दाल साहस भी कोई कर सकता है क्या, हमारे यहाँ कान भरने वाला कोई है? माँ किसी के दाल नहीं कर सकती, साहस भी नहीं कोई कर सकता। अब वो स्त्री, पुरुष तो थे स्त्री स्वभाव की,
और मेरे पास आ गए। हाँ, उधर जो फालतू व्यक्ति होता था, मंत्र जी क्या करते थे, जहाँ नीचे वहाँ भेज देते थे, उसको भेज दिया, क्योंकि उस स्वामी जी का रखा हुआ था तो कैसे हटाते। वो मेरे पास आ गए। आपके सामने कुछ चिन्मयानंद कुछ है क्या, कौन गिनता है? हमने सोचा खामखा इसको डांटे फटकारे, उसने सोचा कि इनको अच्छा लगा। एक दिन आया, हमने कहा आगे से पाँव मत रखना ऊपर आगे से पाँव मत रखना, यहाँ पर चापलूसी ये सब की दाल नहीं गलती, यहाँ निंदा स्तुति नहीं होती। फिर वो इसका मतलब क्या है, ये इसीलिए कहा ये समय अदृष्ट वचन, जैसा देखा नहीं वैसा बोल देना, जैसा सुना नहीं वैसा बोल देना, झूठ बोलना। आदि शब्दात पिशुनत्वम गृह्यते। भगवान शंकराचार्य ने आदि का, आदि का अर्थ चुगलखोरी, पिशुन। पिशुन पराय पाप कही देही, दूसरे के पाप का भी वर्णन नहीं करना चाहिए जहाँ तक बन सके। वैसा है वैसा है। अरे भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में क्या लिखा गीता के, कौन क्या करता है इसके उधेर बुन में रहोगे तो भगवान का भजन होगा क्या? किसने समीक्षक बना के रखा है, किसने गुप्तचर बना के रखा है? तो गुप्तचर विभाग में जो नौकरी करते हैं ना, ईमानदार व्यक्ति भी हों तो जीवन बर्बाद हो जाता है। विश्वामित्र पूजन जी थे नैमिष के। हाँ, पाठ का समय हो गया, वो भी निहत थे, मोबाइल तो हाथ में है। अच्छा हाँ, तो एक थे बहुत ईमानदार, अपने रुपये से घर भी नहीं बनाया। मेरे पास बाबा बन के आए, उन्होंने कहा सुनो मेरा जीवन जो है व्यर्थ गया। गुप्तचर विभाग का था, मैं एसपी, एक तो रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर नैमिष में, ये दो। और हमारा स्वभाव क्या था, 25 एकड़ का तो जंगल मेरे पास था, गोमती नदी के पास। रात में मैं 10 बजे अकेले चला जाता, गाता हुआ, पेड़ पौधे से मिलता हुआ, गोमती के तट पर, जहाँ कोई 2-3 किलोमीटर क्या 5-7 किलोमीटर तक इधर घर नहीं उधर घर नहीं, गाता ये सब। अब वो हमको नहीं मालूम कि 2 गुप्तचर हमारे पीछे लगे हैं, एक रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर, एक रिटायर्ड एसपी गुप्तचर। ये अकेले जाता है, क्या करता है रात में, किसी को लगावें। अब वहाँ तो कोई व्यक्ति नहीं, जंगल। तो मैं पहला रात में 2 बजे तक, कभी 10 से 12, कभी 12 से 1-2 जंगल में जाके गोमती किनारे अपना गाता, भगवान को सुनाता अकेले। ऐसे 6 महीने 7 महीने के बाद वो एक दिन आके रोने लग गए, क्षमा करना तुम मेरे बेटे के समान हो, बाबा तुम मुझसे भी पुराने हो, मैंने तुम्हारे पीछे ये सब लगाया वो सब लगाया, तुम्हारा जीवन पवित्र है। फिर कहा मेरा उद्धार नहीं हो सकता। हमने क्यों? उन्होंने कहा कि हम लोगों को ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है कि सुखदेव भी आ रहे हों, कोई चोर होगा, डाकू होगा, किसी को लूट के भगा होगा, ढोंगी होगा, पहली दृष्टि जाती है कि खराब ही व्यक्ति होगा। और वो नैमिष में ये सब ऑफिसर लोग सावधान रहना चाहिए। ऊंचे ऊंचे पद के ऑफिसर को बाबा बनाने से बड़ा घाटा होता है, उनकी दृष्टि बहुत बेकार होती है। ऑफिसरों को रखा था नैमिष में, अब ये फिर वो नैमिष वाले खड़े कर देते थे बड़ी सभा में, लखनऊ आदि में। ये कहता है कि मैं 10वीं में पढ़ता था, इसके प्रवचन जब होते हैं तो एमएससी बीएससी ये सब वाले नोट करते रहते हैं प्रोफेसर। आयु भी ज़्यादा नहीं है, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला व्यक्ति तो ऐसा इतना नहीं बोल सकता है। किसी को मार के आया होगा, क्या करके आया होगा,
अवश्य कोई ना कोई बुरा आपके पीछे कोई गुप्तचर लगाया गया क्या? ये आए तो हमने कहा अपने माता पिता को बुलाओ, वो कहते हैं तो रहो। बाद में लगा, अरे राम मेरे ऊपर तो 25 गुप्तचर ये नहीं, इसीलिए कहा विष्णुता ये सब नहीं। किमत्र प्रजापते वाची पाप्म सत्वे मानम उक्तम भवत इत्याशंक्य स एव स पापमेति व्याकरोति अनेनेति। प्रजापति की वाणी में पाप का सन्निवेश भाल क्या हुआ, इसमें प्रमाण क्या है? यही सब क्या क्या, चुगलखोरी, झूठ बोलना, भगवान की चर्चा न सुनावे, वो आया था ना अरुणमुख। अरुणमुख जिह्वा पर भी जिनके ब्रह्म विद्या नाचती न हो, हलवा पूरी दक्षिणा, उसकी निंदा उसकी प्रशंसा, ये सब नहीं, यही है पाप। पाप बिल्कुल सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें भी आसक्ति नहीं। भगवान की चर्चा, धर्म की चर्चा, सबके हित की भावना, लेकिन उसमें भी असंगता यह चाहिए। नहीं तो प्रजापति जो है उसकी वाणी में, यहाँ तो केवल वाणी का उल्लेख है, पाप का सन्निवेश हो जाता है। शास्त्र सम्मत सद्गुण में भी आसक्ति हो जाने पर फिर क्या होता है, सारे दुर्गुण का केंद्र व्यक्ति बन जाता है। यह अभिप्राय हुआ। प्राजापत्यासु प्रजासु प्रतिपन्नेन सत्यवदनादिना लिंगेन तद्वाची पापमानुमीयते। पाप का अनुमान कैसे हो सकता है? पाप कोई नीला पीला काला है क्या? प्राजापत्यासु प्रजासु, प्रजापति की जो संतानें हैं वो क्या हैं? प्रजा हैं। प्रजा माने प्रजापति, प्रजा के पति, प्रजा पर शासन करने वाले, प्रजा के पिता भी प्रजापति, प्रजा के पिता, प्रजापत्य हो गए। क्या? प्रजापति के अपत्य, संतान, शिष्य, चेले चपाटी, पुत्र कोटि के, ये सब पुत्री कोटि के, सब उनके में पाप का अनुमान कैसे होता है? क्योंकि जैसा नहीं बोलना चाहिए वैसा जो बोलना है वही पाप का सन्निवेश है, यह अभिप्राय है। प्रजापत्यासु प्रजासु प्रतिपन्नेन असत्यवदनादिना लिंगेन तद्वाची पापमानुमीयते। पाप का अनुमान ही होता है। अनुमान किसके द्वारा होगा? धूम की अखंड धारा को देखकर जैसे अग्नि का अनुमान होता है। झूठ बोलता हो, चुगलखोरी करता हो, कर्कश बोलना जिसको अच्छा लगे, ये सब अमंगल सूचक बोले, बेमतलब कहा से, ये सब यही हुआ। इससे पाप का अनुमान होता है कि ये पापी अवश्य है। पापी माने असंगत संभाषण इत्यादि में प्रीति प्रवृत्ति जिसके जीवन में है वो पापी है। तो दूसरों को पापी समझने की अपेक्षा हमारे जीवन में तो कहीं असंगत व्यवहार नहीं है, यह सोचना चाहिए। इस पंक्ति के आधार पर पुण्यात्मा मिलना ही मुश्किल हो। यही तो दिव्य दृष्टि है या नहीं? हाँ, विचित्र ही बात है भाई। दिव्य गुण में आसक्ति नहीं रखेंगे तो असुर हो जाएंगे। ये उल्टे कह रहे हैं, उल्टा लग रहा है ना। दिव्य गुण में भी आसक्ति रखोगे तो असुर हो जाओगे। मान्यता क्या है? दिव्य गुण को पकड़ के नहीं रखेंगे भाई तो असुर हो जाएंगे, अदिव्य गुण आ जाएंगे। और यहाँ है क्या? उल्टा हो गया या नहीं? दिव्य गुण में भी आसक्ति हो जाएगी तो असुर हो जाओगे। वहाँ है दिव्य गुण को कस के पकड़ के नहीं रखेंगे ना तो असुर हो जाएंगे। अब ये बहुत गंभीर तथ्य है ना, सामान्य बात थोड़े। सज्जनता के रूप में शोहरत जिनकी हो गई वो कैसे असुर हैं बोलना नहीं चाहिए। क्या
हाँ, ये है। प्रजापत्यासु प्रजासु प्रतिपन्नेन असत्य प्रजापति की प्रजा कौन हो गए? एक प्रजा कौन? वाक, एक श्रोत्र, ये कितने हो गए? 14 प्रजा। 14 कौन? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, ये प्रजापति की प्रजा है। इनमें पाप का सन्निवेश क्या हुआ? जैसा बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, 14 करण में दिव्यता का संपादन, अदिव्यता नहीं, सत्य शिव संकल्प ये सब, लेकिन अपने दिव्य गुण में 14 प्रकार के जो दिव्य गुण हैं उनमें अहमता ममता, वो असुर, उनके जीवन में सारे अनर्थ प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर जो जानबूझ करके झूठ बोलने आदि का प्रशिक्षण लेते हैं वो तो असुर असुर असुरासुर असुरासुर क्या क्या हो गए कह नहीं सकते। वह सूक्ष्म विषय है या नहीं? ये हुआ विमतम पापम पूर्वकम प्रतिकूलधि विषयत्वाद दुःखवद्य स पापमा प्रजावाच्यानुमितः स ये प्रजापतिवाची पापमानं गमयति, यही का यह जो विमत है पक्ष विपक्ष को लेकर, पाप पूर्वक है, प्रतिकूल धि विषयत्वात्, उल्टी खोपड़ी बुद्धि होने के कारण, दुःखवद्य, दुख में प्रयुक्त विनियुक्त जो पाप उससे संलिप्त है, इस प्रजा की वाणी, यहाँ पर केवल वाणी का उल्लेख है। इससे सिद्ध होता है कि अनुमान होता है कि ये पापी है, अर्थात जो झूठ बोलता है, चुगलखोरी में जिसको रुचि होती है, भूत प्रेत नट आदि। इसीलिए आया है कि जब कोई आक्रमण आदि होना हो तो राज दरबार में क्या है, राजा का दायित्व बहुत होता है, जिसको आजकल कहते टेंशन बोर। और राज दरबार में इसलिए हंसाने वाले जोकर आदि हाँ, दरभंगा नरेश के भी होते थे, सबके होते हैं। कुछ हास परिहास के द्वारा राजा को प्रसन्न करना ताकि कल कुशल नींद आ सके, यह है। लेकिन आक्रमण के समय लिखा है जितने नट हों, गायक आदि हों, राजधानी से बाहर कर देना चाहिए। ये बिक सकते हैं क्या? हाँ राज दरबार में गायक नट ये सब का महत्व है, लेकिन आक्रमण हो तो इन पे ज़्यादा ध्यान रखे और आसपास इनको नहीं, अलग से। क्यों? ये फिर कहीं भी फिदा हो सकते हैं ये सब है। इसीलिए कहा ये अनुमान हो गया। क्या हो गया? वाणी असंगत वाक्य का, असंगत वाक्य, उसमें क्या होता? फिर दो होता है। जो दंभी कौन होता है? दोष को छिपाने के लिए गुण का अभिनय करे वो दंभी। और परमहंस जड़भरत आदि का लक्षण क्या है? गुणज्ञ होने पर भी दोषी सरीखा परिलक्षित हो, बहुत बुद्धिमान होने पर जड़ सरीखा परिलक्षित हो, ये ना जड़भरत माने। निपुण होने पर भी अनिपुण सरीखा, अर्थात अनधिकृत बहिर्मुख व्यक्तियों के सामने मेरा गुण प्रकट न हो, वो हो गए। वो दंभ नहीं हुआ, गुण को छिपाना है वहाँ। और यहाँ पर है क्या? दोष को छिपा के अपने को गुणी के रूप में प्रकट करना। लेकिन यहाँ पर क्या है? जैसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, वही सत्यम शिवम सुंदरम का सन्निवेश नहीं है, तो क्या कल्पना करेंगे?
सत्यम शिवम सुंदरम का सन्निवेश नहीं है तो ये पापी अवश्य है। पापी हो कैसे गया? सत्यम शिवम सुंदरम बोलते बोलते उसमें अभिनिवेश के कारण ये पापी बना है। बड़ी विकट बात। दिव्य गुण में अभिनिवेश के कारण भूतपूर्व सत्यवादी। भूतपूर्व सत्यवादी क्यों हो गए? पूर्वजन्म में दिव्य गुण और कर्म, दिव्य कर्म और ज्ञान, दिव्य ज्ञान और कर्म माने शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म में भी आसक्ति के कारण व्यक्ति क्या होता है? ठीक विपरीत कार्य करने लगता है। विपरीत ज्ञान और कर्म में प्रीति प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ऐसा बहुत सा सूक्ष्म विषय है आत्मनिरीक्षण के लिए। विमतम कारण पूर्वकम कार्यत्वाद घटवत। घट है तो मिट्टी की कल्पना करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर ये पापी ना होता तो अव्यय तव्य नहीं बोलता, विकृत वाक्य का प्रयोग नहीं करता, कर्कश नहीं बोलता, चुगलखोर नहीं होता, ऐसे अनाप शनाप नहीं बोलता। यह न च प्रजागतम दुरितम प्राजापत्यम तद्विना हेत्वंतरादेव स्यात् कारणानुविधायित्वात् कार्यस्य। 16वीं टिप्पणी। न च यत् प्रजागतम दुरितम प्राजापत्यम तत्तदेव प्रजापत्यनिष्ठम इत्यर्थः। तच्च बिना हेत्वंतरादेव स्यात् इति न च वाच्यम कारणानुविधायित्वात् कार्यस्य कारणपूर्वकत्वात् इति साध्याहारं योजयन्ति। यह कहा न च प्रजागतम दुरितम प्राजापत्यम तद्विना हेत्वंतरादेव स्यात् कारणानुविधायित्वात् कार्यस्य। प्रजापति कौन हो गए? 14 करण का नियामक। एक एक करण के नियामक हो गए। समष्टि में ले लेंगे तो 14 करण के नियामक प्रजापति। 14 करण माने 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, 14 करण हो गए। ये प्रजा हो गई, प्रजापति की प्रजा। 14 करण के अधिदैव भी हो गए। अब एक एक अधिदैव में पाप का सन्निवेश कैसे हुआ? शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म में समासक्ति के कारण। फिर क्या हुआ? अशास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म के पक्षधर होना पड़ा। यह बहुत विचित्र बात हो गई। फिर जो अशास्त्र सम्मत ज्ञान कर्म में ही रचे पचे हैं और यहाँ तक कि न विमुंचत दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी, उनकी तो क्या गणना होगी? किनकी? शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म से दूर कौन रहेंगे? देहात्मवादी। शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म वाले भी जब असुर हो जाते हैं दिव्य गुण और कर्म में, क्या दिव्य गुण और कर्म में या दिव्य ज्ञान और कर्म में आसक्ति के कारण, तो जो शास्त्र को मानते ही नहीं, जानते ही नहीं, जिनकी वाणी आदि में शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का कोई सन्निवेश ही नहीं, और जो जैसा बोलते हैं प्राकृत व्यक्ति, शास्त्रीय संस्कार से रहित व्यक्ति, उस अपने बोलने आदि में ही जिनकी आसक्ति है, आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी ज्ञान, आसुर सम्मत ज्ञान व कर्म में ही जिनकी आसक्ति है, वो कितने कोटि के असुर हैं उसकी तो चर्चा ही छोड़ दो। क्या बहुत हुई ना बात। शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म की बात छोड़ दो, अशास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म में ही रचे पचे हैं, समासक्त हैं, उनको तो किस कोटि का असुर गिनेंगे? वो तो छोड़ दो। शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म में भी एक एक प्रजा की, एक एक करण के अधिदैव की आसक्ति हो जाने पर उनके जीवन में फिर विपरीत भाव की प्राप्ति होती है।
न च तत्कारणेपि परस्मिन् प्रसंगः अपापविद्धम् इति श्रुतेः। 17वीं टिप्पणी पापम प्रसक्ति ही न च तत्कारणे अपि परस्मिन् प्रसंगः अपापविद्धम् इति श्रुतेः। यह हुआ। ऐसा होने पर भी परस्मिन् का अर्थ क्या हुआ? पापम प्रसक्ति। वास्तव में जो है पाप की प्रसक्ति उनमें नहीं होती, अधिदैव में वस्तुतः। अपाप विद्धम इति श्रुतेः। अपाप विद्धम इस श्रुति के बल पर यह तथ्य सिद्ध है। न च उसका अर्थ ये हुआ कि आगे आवेगा वचन, देवता जो होते हैं पाप से विद्ध नहीं होते, इस प्रकार से समासक्त नहीं होते। बहुत आगे चलकर बृहदारण्यक उपनिषद में यह वचन आवेगा, वो आगे आनंद गिरि जी स्पष्ट करेंगे इसको। आत्म तत्व जो है परमात्मा ले लें, परस्मिन माने ये फिर पाप पुण्य की विभाजक देखा किसके लिए है? क्योंकि असुरों में भी देखे जाते हैं कि तत्व के ब्रह्मनिष्ठ हुए हैं, ऐसा भी पढ़ने में आता है शास्त्रों में। और एक तरफ देवता लोग पुण्य की, ऐसा है कि दिति कश्यप जी तो एक ही हुए ना, प्रजापति। प्रजापति कौन हो गए? कश्यप। इसी सबसे ऊपर प्रजापति कौन है? ब्रह्मा। नीचे में कश्यप ऋषि, जिसे अपने गोत्र का ज्ञान ना हो, सबके सब कश्यप, क्योंकि कश्यप ऋषि की सब संतान है। कश्यप ऋषि की पत्नियों में दिति, धनु, ये सब तो मातृपरक नाम चलता है। दिति के बेटे पोते सब क्या हो जाएंगे? दैत्य। दैत्य दैत्य शब्द का अर्थ खराब है क्या? दिति की परंपरा में जिनका, दिति के गर्भ से जो पैदा हुए, फिर उनके जो वंश चला, सबका नाम हो गया दैत्य। और दनु पत्नी का नाम है। दनु के पेट से जो उत्पन्न हो गए, पिता तो एक ही हुए, माता में भेद। तो दनु के गोत्र तो सबके काश्यप पे रहे। एक चाचा थे हमारे पड़ोसी, वो चिढ़ाते थे, कश्यप हो ना, कश्यप गोत्र तुम्हारा, सब असुर होते हैं। वो शांडिल्य गोत्र के थे पड़ोसी चाचा। कश्यप गोत्र में देखो ना, जितने राक्षस वाक्षस सब उसका सब। और बच्चे थे हम, देखो ना, दैत्य दानव सब तो कश्यप गोत्र के थे। तुम कश्यप गोत्र के हो ना। अब हमें क्या मालूम सब कि कश्यप के गोत्र के हैं तो सब दैत्य ही होते। तो मैंने क्या कहा, जैसे मान लो किसी जिला का नाम है बांदा, किसी का नाम है हदोई, हरदोई, तो क्या वहाँ सब खराब ही होते हैं? लेकिन उस जिला का होगा तो, वहाँ का होगा तो कोई क्षेत्र बदनाम हो जाता है नहीं। तो दिति के वंश पे तो प्रहलाद भी हुए, प्रसिद्धि हो जाती है तो दैत्य, दैत्य हो गए। और धनु के गर्भ से हो गए दानव। मातृपदक नाम चला, उसमें एक से एक। अब असुर का अर्थ हो गया, अब दैत्य को ही लोग असुर भी कह देते हैं, दानव को असुर कह देते हैं। उसमें क्या है? असुराधिप हिरण्यकश्यप हुए, हिरण्याक्ष भी हुए, प्रहलाद भी हुए। तो कुल को लेकर बदनामी हो गई ना, कुल को लेकर बदनामी हो गई। उसमें कोई श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ भी हो गया, प्रहलाद जैसे हो गए ज्ञानी विज्ञानी, ऐसे उगाया न कल। अब मेरे पिता पितामह लिखा था ना, मूर्ख थे तो मैं भी मूर्ख रहा हूँ, ऐसे। तो वो क्या हुआ कि बदनामी हो जाती, कुल को लेकर बदनामी हो जाती। राजस्थान में वो भी तो है ना अपने, जो कौन है कलकत्ता में, राठी जी। अब कितने उदार हैं, कहाँ तक ध्यान उनको गया है
कि झा जी की पत्नी के ऑपरेशन है तो उसमें तो बहुत खर्चा होता होगा, किसी ने कहा था अपने विवेक से, जबकि 2 रुपया देने में लोग संकोच करते हैं, 1 लाख रुपया झा जी के लिए किसी ने कहा था? न झा जी मांगने वाले किसी से, न हम लोग मांगते, मठ में है तो है। अपनी ओर से उन्होंने, झा जी भी कितने उदार, उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। एसपी नारायण ने भी डॉक्टर, उसमें तो बड़ा खर्च होता है। फिर स्वामी जी को उन्होंने सूचना दी तो हम बच्चे देखो कैसे लग रहे हैं, देखो ठीक। तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, तो ये क्या अर्थ हुआ? यह अर्थ हुआ कि वंश परंपरा से बदनामी चलती है, उसमें एक से एक ब्रह्मनिष्ठ। असुर का अर्थ क्या होता? ये दैत्य दानव इन सबको असुर कह दिया था। असुर का अर्थ क्या होता? असु माने असु प्राण, प्राणोपलक्षित अनात्मा प्रपंच में जिनकी अहमता ममता है वो असुर, वो देवता भी असुर हो गए। असुरा नाम ते लोका, असुर शब्द निंदा का वाचक है, प्रशंसा का, वेदों में प्रशंसा का वाचक। असुर माने बलिष्ठ, बलवान, बलिष्ठ, प्राण संपन्न। और लोक में निंदा का वाचक ये हो गया जिन्होंने बलवान होकर बल का दुरुपयोग किया, उनके नाम पे बदनामी हो गई। क्या असुर हैं? अच्छा, राक्षस शब्द प्रशंसा का द्योतक है या निंदा का? प्रशंसा। राक्षस माने रक्षक से राक्षस। लेकिन रक्षकों ने जब भक्षक होने का काम शुरू कर दिया तो बेचारे प्रशंसा परक शब्द जो है निंदा में जाके परिणत हो गए। राक्षस है, राक्षस, अरे राक्षस अच्छा, असुर, ये दोनों शब्द वेदादि शास्त्रों में प्रशंसा परक थे। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने बल का और रक्षा विभाग का दुरुपयोग कर लेता वो राक्षस, तो इसका मतलब क्लिष्ट प्रयोग करने के कारण बदनाम हो गए। अर्थ इनका बुरा नहीं है। इसीलिए सूर्य भगवान के रथ का वर्णन है ना, 12 राशि के हिसाब से जो है उसमें क्या है, अप्सराएं होती है नहीं, हर महीने में अप्सरा का नाम भी है, बालखिल्य ऋषियों का नाम भी है, अच्छा गंधर्व का नाम भी है, राक्षस का नाम भी है। तो इसका मतलब सबके कौन से रक्षा करते, आगे के पीछे के। देखो बच्चे, हाँ कितना बढ़िया हो तो राक्षस का नाम भी है, असुर का नाम भी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बदनाम। अमुक जिला का ये व्यक्ति है तो वो तो कौन है वो? गिरीश अग्रवाल, जानबूझ के कहा होगा या क्या जो कुछ। महाराज बिहारी बुद्धू होते हैं। अब हमने कहा होते होंगे शायद चिढ़ाने के लिए बनिया, वो शायद जान के कहा। पत्नी वहाँ मिथिला की है। अच्छा, मिथिला की है। अच्छा, बिहारी बुद्धू होते हैं। हम कोई कह देता वहाँ के बोकू होते हैं समझ में नहीं आता हमने कहा होते होंगे, हमने क्या कहा, लड़े झगड़े के हमने कहा होते होंगे राजस्थानी कंजूस होते हैं लोग बनिया बक्काल होते हैं, और एक से एक उदार होते हैं बनिया। तो एक कहावत है, हो गया, यहाँ 2 पंक्ति रह गई। कहाँ? न च तत्कारणे पि परस्मिन् प्रसंगा, ऐसा होने पर भी जो परमात्मा है उन तक तो अपाप विद्धम, ईशावास्योपनिषद आदि, भगवान तक तो उन पाप ताप की पहुँची नहीं, असंगो नहीं सज्जते इति श्रुते। न च न वै देवान पापम गच्छति इति श्रुते। 18वीं श्रुति आगे आवेगी, बृहदारण्यक 1:5-20। इस उधर परमात्मा तो अपाप विद्ध हैं ही, और जीवात्मा तक तो पाप की पहुँच ही नहीं है। देवता तक पाप की पहुँच हो सकती है। न वै देवान पापम गच्छति, बहुवचन है, देवताओं तक पाप पहुँच जाए ये संभव नहीं। बृहदारण्यक 1:5-20 इति श्रुतेर न सूत्रेपि पाप वेधस्तस्य फलावस्थस्य अपापत्वेपि
मानावस्थस्य तद्भावा इदित्यर्थः। तो ये जो यजमान हो गए देवता लोग, एक एक हो गए कौन? गायक, उद्गाता, बाकी हो गए यजमान। इस तरह से कहा। परमात्मा तक तो पाप की पहुंच क्या होगी, जीवात्मा भी असंग ही है, और देवता जो हैं करण के प्रयोक्ता हैं, स्वरूपतः वो देव भाव को प्राप्त हैं। का मतलब दिव्यता संपन्न है, पापी होते तो देवते ही कैसे होते। इसलिए करण निष्ठ जो हो गए, पाप ताप सब करण निष्ठ हैं, केवल मान्यता के कारण क्या हो गया, देवता तक पाप पहुंच गया। मानो जीव ने मान्यता के कारण अपने ऊपर ले लिया, परमात्मा तक फिर भी पाप की पहुंच नहीं। आद्य सकाराभ्याम कारणस्थम पापमानम अनुद्य तस्यैव कार्यस्थत्वम उच्यते। आद्य सकाराभ्याम माने स पापमा, सकाराभ्याम माने मूल श्रुति में जो दो सकार है उसी के लिए कहा स एव स पापमा, वही वह पाप है, वही वह पाप है। इस प्रकार जो दो बार कहा विराम देने की दृष्टि से भी वही, इसका मतलब क्या, वही वह पाप है, वही वह पाप है। माने पाप का अनुमान कैसे करेंगे, अनर्गल प्रलाप को लेकर पाप का अनुमान करेंगे। पाप कोई नीला पीला काला गोरा नहीं होता। उत्तराभ्याम तो कार्यस्थम पापमानमनुद्य तस्यैव कारणस्थत्वम इति विभागः। कार्यस्थम पापमानम अनुद्य, कार्य में रहता है पाप, उसका अनुवाद करके कारण में उसका सन्निवेश दिखा गया। अगर व्यक्ति वाणी के द्वारा अव्यय तव्य बोलता है तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति कौन है, पापी है। पाप नीला पीला काला तो नहीं होता, कार्य को देखकर फलबल कल्प होता है कि अमुक व्यक्ति के जीवन में पाप अवश्य है, फलबल कल्प है। लेकिन वास्तव में देवता भी क्या है, असंग ही हैं, दिव्यता संपन्न है। और जीव तो कहने ही क्या, भगवान का तो कहने ही क्या, केवल मान्यता को लेकर पाप और पुण्य की बात है। वास्तव में तो देवता भी अपाप विद्ध ही हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस आधार पर तो